स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आर्यभट्ट पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो ए, एन और द, ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं। ये इन आर्टिकल्स को भी हम भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ए और एन जो होता है ये होता है इंडेफिनिट, जिसको हम अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। और जो द है ये है डेफिनेट, जिसको हम निश्चित कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग जगह पे किया जाता है। ए एन का कहाँ प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आर्टिकल का जो प्रयोग करते हैं वहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने चाहिए। उससे पहले हम करते हैं आर्टिकल्स का प्रयोग। ये एक वचन होना चाहिए और उनकी गिनती की जा सके। ठीक है, एक वचन होना चाहिए। सीधी सी बात यह होती है कि सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए और उनको गिना जा सके। वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ए और ए एन का। और उस स्थिति में भी जब प्रयोग करेंगे जब वो क्या हो, अनिश्चित हो। ठीक है, अनिश्चित होनी चाहिए। उसके बाद में जो द का प्रयोग करते हैं वो डेफिनेट के लिए करते हैं और वो निश्चित होनी चाहिए सिंगुलर नाउन के लिए। अब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसमें और चीजें जो बेसिक है वो जान लेते हैं। जो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है वो नाउन से पहले करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, नाउन से पहले। और इससे पहले हमने जाना कि किस नाउन से पहले होगा, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से हम जानते हैं। हमारे पास में एक एग्जांपल लेते हैं। सी इज ए स्टूडेंट। सी इज ए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, एक काउंटेबल है और किसके लिए आया है, सी के लिए आया है। तो सी क्या है, एक वचन है। तो केवल इसी के बारे में बात की जा रही है, इस स्टूडेंट पे। तो स्टूडेंट एक ही है यहाँ पर। तो इस जो ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी एक नाउन है और नाउन से पहले यहाँ पर आर्टिकल आया है ए। ये आर्टिकल आया है ए। ठीक है, तो यहाँ नाउन से पहले हमने किसका प्रयोग किया है, आर्टिकल का। अब ये ए और एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम और जान लेते हैं कि यदि क्या हो, यदि नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव क्या हो, एडजेक्टिव हो वाक्य में हो, तो हम यहां पर आर्टिकल का प्रयोग कहां करेंगे, हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होता है। यदि नाउन की विशेषता बताने वाला वाक्य के अंदर कोई एडजेक्टिव हो, जिसे हम विशेषण कहते हैं, विशेषण ये किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वहां पर हम जो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे वो कहां करेंगे, एडजेक्टिव से पहले करेंगे। इससे एक उदाहरण से जानते हैं, एग्जांपल से। शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट है, नाउन है, और एक्सीलेंट क्या है, इस स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है
तो ये एक्सीलेंट है एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया गया है आर्टिकल ए एन का। अब यहाँ पर एन आया है, वहाँ पर ए आया है, तो इन दोनों में फर्क है कि ए क्यों आया है और ए एन क्यों आया है। तो दूसरा हमारा जो नियम है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पहला तो है कि नाउन से पहले किया जाता है, दूसरा है कि किसी नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो तो वहाँ पर हम उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। अगला नियम है कि यदि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो, तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग जो करेंगे हम एडवर्ब से पहले करेंगे। इसे एक उदाहरण से हम जान लेते हैं। शी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। शी इज वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहां पर स्टूडेंट है नाउन, और इस नाउन से पहले आया है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसके साथ आया है? नाउन से पहले आया है इस नाउन के लिए, और इस एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है वेरी, तो ये हो गया एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब। तो यहां पर हमने जो आर्टिकल का प्रयोग किया है वो किया है एडवर्ब से पहले। ठीक है, तो इस तीनों नियम के अनुसार हम ध्यान रखना हमें कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यहाँ पर हमने नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया है। तो एडवर्ब आता है अगर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब है, तो वहां पर हम एडवर्ब से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसे शॉर्ट रूप में हम समझते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि वह अनिश्चित हो तो आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे, एक तो नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, एक दूसरा है नाउन हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, नाउन से पहले क्या हो? एडजेक्टिव हो, और एडजेक्टिव से पहले हम प्रयोग करेंगे किसका? आर्टिकल का। दूसरा ये है। तीसरा है यदि नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो काउंटेबल, उससे पहले एडजेक्टिव हो और उससे पहले एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे आर्टिकल का। किससे पहले? एडवर्ब से पहले। ये तीनों हमने शॉर्ट में समझाया है। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वो क्या हो? अनिश्चित हो, तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नाउन से पहले यदि कोई एडजेक्टिव हो तो हम उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यदि नाउन हो, कोई संज्ञा हो, उस संज्ञा से पहले एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने के लिए कोई एडवर्ब हो, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे किसका? आर्टिकल का। वो एडवर्ब से पहले करेंगे। ये हो गए हमारे एन का प्रयोग जहां किया जाता है उसके बारे में बेसिक जानकारी। अब आर्टिकल का प्रयोग जो एन का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में एक और बेसिक जानकारी जानेंगे कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के शब्द, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसका जो शब्द है उसके उच्चारण की जो प्रथम ध्वनि है वह स्वर, हमारी जो स्वर है अ आ ई, स्वर के समान है, तो नाउन से पहले ए एन का प्रयोग होगा। अगर उच्चारण की ध्वनि किसके समान हो? स्वर के समान हो, तो नाउन से पहले एन का प्रयोग करते हैं आर्टिकल में। और यदि ध्वनि व्यंजन के समान हो तो आर्टिकल में नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल से, जो एग्जाम्पल हम ज्यादातर पढ़ते आए हैं। यहां पर है अपने पास में अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का अब उच्चारण करेंगे तो ये होगा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, यहां पर जो पहला इस शब्द का जो उच्चारण कर रहे हैं वो पहला जो शब्द का अक्षर है वह है अ। तो अ क्या है? एक अ यहां पर है स्वर। ठीक है, तो एस यदि किसी भी नाउन के उच्चारण में प्रथम ध्वनि स्वर हो तो वहां पर उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए एन का। आर्टिकल में किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का प्रयोग करते हैं। उसी के बाद में एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का हम उच्चारण करेंगे तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी का जो उच्चारण किया है तो इसका जो प्रथम ध्वनि का उच्चारण है वो किसके समान आ रहा है? व्यंजन के समान आ रहा है। किसके समान? व्यंजन के समान आ रहा है। तो व्यंजन के समान अगर उच्चारण आता है प्रथम ध्वनि का तो उससे पहले हम प्रयोग करते हैं आर्टिकल में किसका? ए का। आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हम और उदाहरण लेते हैं। एन का प्रयोग जो करेंगे हम कि नाउन जो हमारी होगी काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसका शब्द का प्रथम जो ध्वनि का उच्चारण हो किसके समान हो? स्वर के समान हो। और ए का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण का प्रथम जो उच्चारण हो वो व्यंजन के समान हो, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं यूनियन। यूनियन, इसका जो उच्चारण होगा वो होगा यूनियन। जो ये यू है ये है एक व्यंजन के समान। किसके समान? यह एक व्यंजन है। तो सब किसी नाउन के प्रथम ध्वनि का उच्चारण अगर व्यंजन के समान हो तो उससे पहले किस प्रयोग करते हैं? आर्टिकल में ए का प्रयोग करते हैं। ₹1 नोट। ₹1 नोट। तो ₹1 नोट में हम सिर्फ यहां पर इसका उच्चारण करेंगे, 1 आएगा, वह है व्यंजन। तो वह व्यंजन है तो इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? आर्टिकल में ए का प्रयोग करेंगे। EWE, इसका उच्चारण होता है यू, ठीक है। इसका उच्चारण होता है यू। तो ये भी क्या है? एक व्यंजन है। वैसे यहां पर इंग्लिश के जो स्वर माने गए हैं, वोल्स माने गए हैं EAEIOU, AEIOU। पहले हम इनके आधार पर किया करते थे लेकिन ऐसा नहीं है, उच्चारण के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर वैसे अंग्रेजी का स्वर आ रहा है ई, लेकिन इसका जो उच्चारण होगा उस आधार पर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर इसका उच्चारण हो रहा है किसके समान? व्यंजन के समान। तो इसका आर्टिकल क्या आएगा इसमें? ए। ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन में हम देखते हैं कि इसका जो उच्चारण होगा ये होगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। अब यहां ऑनेस्ट में इसका प्रथम ध्वनि जो है, प्रथम अक्षर की जो ध्वनि है वह है एक स्वर के समान। किसके समान? स्वर के समान। स्वर के समान है तो इसमें आर्टिकल में क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो पहली ध्वनि होती है उस शब्द के अक्षर की प्रथम ध्वनि होती है उसी आधार पर हम इसमें आर्टिकल में एन का और प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और कई सारे उदाहरण हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। एन के प्रयोग के लिए हमने कुछ और उदाहरण लिए हैं। यहां पर MLA, तो यहां प्रथम जो अक्षर है उसका उच्चारण ए से शुरू हो रहा है, तो ये किसके समान है? हिंदी स्वर के समान। तो इसके आगे किसका प्रयोग होगा? एन का। MP, तो ए से शुरू हो रहा है, ये भी किसके समान है? एक हिंदी स्वर के समान। तो इससे आगे भी किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। FIR, ए, यहां पर हिंदी स्वर है तो इससे पहले एन का प्रयोग। IAS, आ, तो ये भी क्या है? एक हिंदी स्वर के समान है, इससे पहले भी एन का। एक्सरे, ए, इससे पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? एन का। LLB, तो ए क्या है? हिंदी स्वर के समान है तो एन। ओवर, यहां पर भी स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे। एयर, तो इसमें भी ए आ रहा है तो यहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे हम? एन का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे हमने एग्जाम्पल जो लिए हैं इनमें सभी में क्या है? स्वर के समान क्या हो रहा है? जो उच्चारण हो रहा है प्रथम ध्वनि का वो स्वर के समान हो रहा है। उसके अलावा हम लेते हैं यहां जो हाउस, ये हाउस, हाउस, तो यहां पर इसका उच्चारण किसके समान हो रहा है? व्यंजन के समान हो रहा है। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? इसमें प्रयोग करेंगे ए का प्रयोग। उसके बाद में यूरोपियन, यूरोपियन,
यूरोपियन में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, व्यंजन से पहले हम प्रयोग करते हैं ए का। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे। फॉरेस्ट, यहां पर देखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, फो, ये फ जो है ये किसके समान है, ये है एक व्यंजन के समान, तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर के जो आर्टिकल है ए एन द के बारे में जाना है, और ए एन का जो प्रयोग हम करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके बारे में बेसिक जानकारी हमने जानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में ही। इस टॉपिक को कंप्लीट हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से पूरा बताएंगे, और ये जो बेसिक नॉलेज है ये सबसे पहले जरूरी था, इसीलिए आज के इस वीडियो में हमने बेसिक नॉलेज से रिलेटेड जानकारी दी है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए आर्यभट्ट पाठशाला से। धन्यवाद।